नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के द्वारा ये कहा गया है, डायरेक्शंस दी गई हैं सरकारों को कि वो वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करें और लोगों के हितों के लिए काम करें, उनके वेलफेयर के लिए काम करें। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश द्वारा एक बिल पास किया गया है फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑर्फन्स एंड पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स। क्या है इस बिल में प्रावधान, क्या क्या कहा गया है, कौन इसके बेनिफिशियरीज होंगी, क्या इनको फायदे मिलेंगे, इन सबके बारे में आज के सेशन में बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। तो जैसे ही जो चीफ मिनिस्टर की ओथ ली सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, उसके बाद वो पहुंचे एक ऑर्फनेज और वहां से उन्होंने अपने 5 साल का जो कार्यकाल है उसकी शुरुआत की। बार बार समय 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 पर जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एम्फेसाइज किया है द इम्पोर्टेंस ऑफ लुकिंग आफ्टर ऑर्फन्स एंड दोज विदाउट गार्जियंस। इसके बारे में पहले भी काफी बात कर चुके हैं और सेंटिमेंट को इस पर काम किया गया। एक पॉलिसी के रूप में एक पॉलिसी लाई गई जिसके द्वारा हाल ही में स्टेट ने एक लेजिस्लेशन पास किया है जिसमें लाया जाएगा सभी बच्चों को अंडर द लीगल एम्बिट ऑफ, इस तरह के बच्चों को जो ऑर्फन्स हैं या विदाउट द गार्जियंस हैं, उनको लीगल एम्बिट में लाया गया है सरकार के वेलफेयर के। सरकार द्वारा उनके वेलफेयर का ध्यान रखा जाएगा, बेसिकली ये है। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। अनअकैडमी से जुड़ने के बेहतरीन फायदे हैं, बहुत सारे आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको ये नहीं, आपको यूज करना है मेरा कोड NDLive10। नाउ व्हाई योर कोड मैम? मेरा कोड यूज करने का फायदा दो है, एक तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा फायदा यह है दोस्तों कि मेरी गाइडेंस और मेरा सपोर्ट भी आपको मिलेगा आपकी जर्नी में। अनअकैडमी आपके लेकर आए 20% का फ्लैट डिस्काउंट जो कि आप अवेल कर सकते हैं 14 अप्रैल तक। NDLive10 आपको कोड यूज करना है। सभी अपकमिंग बैचेस के लिए आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं इस एक्ट के बारे में, विच इज सुख आश्रय एक्ट, जो कि पास की गई है बजट सेशन में हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की सुख आश्रय केयर प्रोटेक्शन सेल्फ रिलायंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट एक्ट 2023 ये कहती है कि जो ऑर्फन्स हैं या बच्चे या लोग हैं विद स्पेशल नीड्स, वो अब राज्य के बच्चे होंगे, यानी राज्य उनकी देखभाल करेगा, राज्य उनके लिए काम करेगा, या राज्य विशेष रूप से उनका ध्यान रखा जाएगा। दे विल बी चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। नाउ स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट्स जब वो 18 से 27 साल की एज ग्रुप में होंगे। मतलब इस एज ग्रुप में ये सपोर्ट इनको दिया जाएगा, इससे पहले भी दिया जाएगा लेकिन यहाँ पर दिया जाएगा 18 से 27 साल की एज में, जहां पर बच्चों को बहुत सारी स्किल सीखने की जरूरत होती है, उनको अपना करियर बनाने की जरूरत होती है। ऐसे में यहाँ पर स्टेट फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट्स यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। ये जो एक्ट है ये फैसिलिटेट करती है इन बच्चों को या अडल्ट को कि वो प्रोवाइड करे विद वोकेशनल ट्रेनिंग, उनकी जो स्किल्स हैं उसको डेवलप करने के लिए, उनको कोई रोजगार के लिए कुछ सीखना चाहते हैं वो सिखाने के लिए, और कोचिंग प्रोवाइड की जाए ताकि बच्चे एक्टिव मेंबर्स बन सके मेन स्ट्रीम की सोसाइटी के। जब ये बिल प्रेजेंट किया गया तो चीफ मिनिस्टर ने इस बिल को प्रेजेंट करते हुए कहा कि जो ऑर्फन्स हैं उनको अब किसी की दया दृष्टि पर नहीं रहना पड़ेगा और स्टेट एक्ट करेगा एज अ पेरेंट फिगर टू दीज चिल्ड्रन, टू दीज किड्स। नाउ इसके बेनिफिशरीज कौन होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चाइल्ड केयर एक्ट के। तो इस एक्ट ने डिफाइन किया है ऑर्फन्स को, ये वो हैं जिनके, वो लोग होंगे, वो बच्चे होंगे जिनके करंटली बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है, या विदाउट द बायोलॉजिकल पेरेंट्स, या फिर जिनके पेरेंट्स मेडिकली ये प्रूव हो गया है कि वो इनकेपेसिटेटेड है टू टेक केयर ऑफ देयर किड्स। ठीक है, ऐसे बच्चों को। इसके अलावा इसका जो एम्बिट है वो एक्सटेंड किया गया उन बच्चों को जिनको छोड़ दिया गया उनके गार्जियंस के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा बिकॉज ऑफ सोशल, इमोशनल या फिजिकल फैक्टर्स, किसी भी कारण से जिन बच्चों को छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा बेनिफिट जो इस एक्ट का होगा वो उन बच्चों को भी दिया जाएगा जिन बच्चों को आवश्यकता है केयर और प्रोटेक्शन की। जैसे उनमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिना घर के बच्चे हैं, जो बेघर हैं, बच्चे बेसहारा हैं, या फिर जो काम कर रहे हैं इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ लेबर लॉज, लेबर लॉज हैं जहाँ बच्चे अलाउ नहीं है काम करना, उसके बाद भी काम कर रहे हैं बेचारे अपना पालन पोषण करने के लिए, उनका भी उनको भी बेनिफिशियरी बनाया गया, वो भी इस एक्ट के एम्बिट में आएंगे। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनको फोर्स किया गया है टू बेग, जिनको भीख मांगने में मजबूर कर दिया गया है, जिनके गार्जियंस उनको थ्रेटन करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, या फिर उनको अब्यूज किया जाता है एंड दे आर इंटेंडेड फिजिकल एंड इमोशनल हार्म ऑल्सो, इनका भी ध्यान रखा जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे जिनको जो रिस्क पर हैं, चाइल्ड मैरिज के बिफोर द लीगल एज, उनकी शादी करने की जिस रिस्क पर हैं, या फिर जो किसी क्राइम से इम्पैक्टेड बच्चे हैं, या फिर कोई वल्नरेबल बच्चे हैं जो ड्रग अब्यूज के लिए वल्नरेबल हैं, वो भी इस एक्ट के स्कोप में आएंगे। यहाँ पर इनिशियल एस्टिमेट के द्वारा 6000 ऐसे बच्चों को ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है।
बेनिफिट्स क्या होंगे जो सरकार प्रॉमिस कर रही है अंडर दिस एक्ट? तो यहाँ पर जो बेनिफिशरीज होंगे, जिनको मैंने अभी आपको बताया, जो भी इस कैटेगरी के लोग होंगे, बच्चे होंगे, उनको 5,000 रुपए गर्मियों में, 5,000 रुपए सर्दियों में दिए जाएंगे, सो दैट दे कैन बाय देयर क्लोथ्स। इसके अलावा जो ऑर्फन्स हैं उनको वेकेशन अलाउ किया जाएगा विद इन द स्टेट, उसी अपने हिमाचल प्रदेश में ही, जिसमें सरकार उनको स्पॉन्सर करेगी, उनके ट्रेन के टिकट्स, साथ में उनको 3 स्टार होटल्स में स्टे दिया जाएगा, अकोमोडेशन 10 दिन तक का, ये भी गवर्नमेंट करेगी। इसके अलावा जब वो बच्चे थोड़े मेच्योर हो जाएंगे, मेजोरिटी अटेन कर लेंगे, 18 साल से ऊपर के हो जाएंगे, तो सरकार उनको 4,000 रुपए का मंथली मुआवजा देगी, अलाउंस देगी, नॉट मुआवजा, अलाउंस देगी फॉर देयर डेली एक्सपेंसेस इन कॉलेज, जब वो कॉलेज जाना शुरू करेंगे। इसके अलावा जो भी इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे ITI है या जो भी सरकारी कॉलेजेस हैं, उनमें जो हॉस्टल फीस होगी इन बेनिफिशरीज की, उसका ध्यान भी सरकार के द्वारा रखा जाएगा। और जो भी ऑर्फन्स अपना खुद का स्टार्टअप स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जो खुद का काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक टोकन कॉर्पस दिया जाएगा, ताकि इंसेंटिवाइज किया जा सके उनके एंटरप्रेन्योरियल परसुएट्स को। तो बेसिकली एक तरह से आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो बच्चे, जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके गार्जियंस नहीं है, जिनका कोई ध्यान नहीं रख रहा है, जो बेसहारा है, बेघर है, उनका सहारा अब सरकार बनेगी यहाँ पर। और गवर्नमेंट अपने एंड पर, जैसे एक बच्चे के लिए पेरेंट्स करते हैं ना कि हर उसकी स्टेज पर पेरेंट्स आर देयर टू सपोर्ट द चाइल्ड, ऐसे ही सरकार यहाँ पर उनकी हर स्टेज पर उनको सपोर्ट करेगी, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग देम वोकेशनल ट्रेनिंग्स, एंड उनकी छुट्टियों का भी ध्यान रखा गया। मुझे काफी सेंसिटिव ये स्कीम लग रही है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। जो अलाउंस है वो PhD वाले बच्चों को भी, PhD वाले स्टूडेंट्स को भी दिया जाएगा, और फिक्स अमाउंट उन बच्चों को दिया जाएगा व्हेन दे विल गेट एट द टाइम ऑफ द मैरिज। तो PhD जो कर रहे हैं उनको भी अलाउंस दिया जाएगा, शादी के समय पे भी अलाउंस दिया जाएगा। जो बेनिफिशरीज है उनको 3 बिस्वा लैंड भी दी जाएगी, ताकि वो अपना घर बना सके। बिस्वा यहाँ पर लैंड मेजरमेंट का तरीका है हिमाचल प्रदेश में, जैसे कहीं पर गज होता है, यहाँ पे बिस्वा होता है। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फॉर्म कर लिया है मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष, ये फंड है जिसका कॉर्पस होगा 101 करोड़ का, जिसमें सभी जो MLAs हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे 1 लाख रुपए। ठीक है, इससे ये फंड क्रिएट किया जाएगा। प्रधान जो चीफ मिनिस्टर हैं सुक्खू, उन्होंने ऑलरेडी एक पे कट ले लिया है अपनी सैलरी से, ताकि वो स्पॉन्सर कर सकें इस फंड को। नाउ सेफ गार्ड्स क्या होंगे इस एक्ट में? चलिए, एक्ट आ गया, बेनिफिशियरी समझ में आ गया, उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सेफ गार्ड्स क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो बच्चे, इस तरह के जो बच्चे हैं, उनके लिए सरकार अरेंजमेंट करेगी, जो भी एक्स रेजिडेंट्स हैं किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के, टिल द एज ऑफ 21, और कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशंस होंगी, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे, तो ये 23 साल तक की उम्र तक भी सरकार कुछ इनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स कर सकती है। जो ऑर्फन्स हैं उनको शिक्षा प्रदान करना, या फिर उनको एम्प्लॉयबल स्किल्स सिखाना, उसके बाद प्लेसमेंट, इसके साथ साथ उनको जगह प्रोवाइड करना टू स्टे इन आफ्टर केयर इंस्टीट्यूशंस, ऐसा भी किया जाएगा अंडर दी एक्ट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स खोले जाएंगे इन बच्चों के लिए, इन सभी ऑर्फन्स के लिए, और स्टेट इसमें कंट्रीब्यूट करेगी टू दीज अकाउंट एज पर दी प्रेवलेंट रेट्स। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी स्थापित की जाएगी हर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि ध्यान रखेगी बच्चों की डिमांड्स का, जो भी बच्चे हैं जिनकी भी जो भी डिमांड्स हैं, जिनकी जो भी आवश्यकता है उसका। और कमिटी ना केवल इस डिमांड का ध्यान रखेगी, उनकी नीड्स का ध्यान रखेगी, बट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो ओवरलुक द एडमिशंस इन आफ्टर केयर इंस्टीट्यूशंस, उसका भी ध्यान रखा जाएगा, और साथ साथ उन सर्वेज भी किए जाएंगे, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके और ऐसे बच्चों को जिनको इस तरह की सहायता चाहिए। ये थी स्कीम। अब ऑपोजिशन ने क्या कहा है स्टेट में? ऑब्वियसली जब एक स्कीम आती है तो उसमें एक रिटेलिएशन, एक ऑपोजिशन भी होता है, जिसमें लीडर जो है ऑपोजिशन के फिलहाल हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर, उन्होंने क्लेम किया कि कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है स्कीम में, और ये सिर्फ जो CM है अपनी लेगेसी को फॉरवर्ड करने के लिए लेकर आए हैं, ये कोई नया प्रावधान स्कीम में नहीं लाया गया, और ये सिर्फ मियरली मिक्स कर दिया गया है जो करंट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको। इसके अलावा CM ने इसको अपना नाम भी दे दिया है, सुखाश्रय, सुक्खू। तो ऐसा तो कभी पहले हुआ भी नहीं है, और यहाँ कहीं ना कहीं सरकार की जो इंटेंट है उस पर हमें दिक्कत लग रही है, लैक लग रहा है। ठीक है, जिस पर चीफ मिनिस्टर सुक्खू ने कहा है कि एक विजनरी स्कीम है, जो कि इंक्लूड करती है सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड सेक्शन को, सोसाइटी के बच्चे, बच्चे जो बैकबोन है सोसाइटी की, ऑर्फन जो बेचारे दूसरों को देखते रहते हैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरा होने के लिए भी, ऐसे बच्चों के लिए सरकार एक पेरेंट फिगर की तरह आ रही है, और उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है स्कीम के द्वारा दैट दे आर लव्ड एंड दे आर रिस्पेक्टेड। तो विच इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग, बहुत अच्छा है ये। इस तरह का लॉ लाकर ये कमिटमेंट को स्टैब्लिश करने का प्रयास किया गया है, और ऑपोजिशन यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रही है। बल्कि ऑन द अदर हैंड जो गवर्नमेंट है, द प्रेजेंट गवर्नमेंट, इट वांट्स द चिल्ड्रन टू प्रोग्रेस, वो हर बच्चे के लिए, एंड नो अदर गवर्नमेंट हैज टेकन सच कॉन्क्रीट स्टेप्स अर्लियर, ऐसा भी कहा गया।
आपको क्या लगता है, क्या ऑपोजिशन के दावे सही लग रहे हैं आपको, या फिर जो स्कीम है आपको जेन्युइनली अच्छी स्कीम लग रही है? पर्सनली मुझे बहुत अच्छी स्कीम लग रही है। आई कैन एक्चुअली फील कि जो बच्चा जो डिपेंडेंट होता है अपनी बेसिक बेसिक चीज़ों के लिए अपने पेरेंट्स पे, जिसके पेरेंट्स नहीं है वो किस पर डिपेंडेंट होगा? ऐसे में इफ द गवर्नमेंट बिकम्स द पेरेंट फिगर, इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो अन अकेडमी से आप जुड़ सकते हैं। आरंभ बैचेस 13 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। एनरोल कर लीजिए। 0% ईएमआई का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करना है। आप ऑफलाइन बैचेस में भी जुड़ सकते हैं हमारे, जिसकी शुरुआत 9 तारीख से हो जाएगी। बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर आप एनरोल कर सकते हैं। ये टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। ऑफलाइन सॉरी आप ऑफलाइन ऑप्शनल क्लासेस भी हमारी शुरू हो गई दिल्ली में, उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। कोड आपको यूज करना है एनडी लाइव 10। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about latest. Thank you so much. God bless. Take care.